नमस्कार मित्रों, ये जो वीडियो मेरे द्वारा जो बनाई जा रही है ये संस्कारों के ऊपर ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा। चूंकि संस्कार जब प्रारंभ ही कर दिए हैं तो एक वीडियो के अंदर आना तो संभव नहीं था, इसलिए इनके अलग अलग भाग बना करके जो है इन वीडियो के माध्यम से जो है मेरे द्वारा ये प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उपनयन जो संस्कार है उसकी चर्चा जो है पिछले वीडियो तक हम कर चुके हैं। अब हम वेदारंभ जो संस्कार है उसकी हम चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल के अंदर जो है ये संस्कार जो है वो नहीं किया जाता था, क्योंकि उपनयन संस्कार के साथ ही जो बालक था उस बालक का वेदाध्ययन जो है वह भी प्रारंभ हो जाता था। किंतु परवर्ती काल में आते आते जब ये संस्कृत बोलचाल की जो एक अथवा बोधगम्य भाषा जो है नहीं रह गई थी, उसमें एक हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि उपनयन जो संस्कार है एक निरा दैहिक संस्कार ही रह गया था। इसलिए उपनयन संस्कार के अतिरिक्त जो है एक अन्य संस्कार जो है वह भी करना आवश्यक था और इस संस्कार को जो करना आवश्यक समझा जाने लगा, जिसके द्वारा वैदिक स्वाध्याय का आरंभ हुआ और इस प्रकार वेदाध्ययन संस्कार का जन्म हुआ। और यह संस्कार उसी समय संपन्न होता था जब विद्यार्थी जो है यथार्थ में वैदिक स्वाध्याय प्रारंभ करता था। इस अवसर पर किसी शुभ दिन में मातृ पूजा और श्राद्ध आदि आवश्यक कृत्य करके गुरु के द्वारा जो है लौकिक जो अग्नि है उसकी प्रतिष्ठा करके जो है अभिमंत्रित जो विद्यार्थी है उसको अग्नि के पश्चिम में बैठा करके जो है ये संपन्न कराया जाता था। और फिर साधारण जो आहुतियां हैं वो दी जाती थी। यदि ऋग्वेद आरंभ करना होता था तो धृत की 2 आहुतियां और अग्नि और पृथ्वी को दी जाती थी। और यदि यजुर्वेद को यजुर्वेद जो है उसको तो अंतरिक्ष और वायु जो है उसको, और यदि सामवेद है तो देव और सूर्य जो है उसको, और यदि अथर्ववेद है तो आरंभ करना होता तो दिशाओं और चंद्र जो है उनको आहुतियां जो है दी जाती थी। ये टेक्निकल प्रक्रिया थी कि जिस भी वेद को प्रारंभ करना है उसी हिसाब से उसको आहुति जो हो संपन्न की जाती थी। तो इस प्रकार से इसके अतिरिक्त जो हमारा जो ब्रह्म छंदस तथा प्रजापति जो है उसके भी जो है होम किए जाते थे। और अंत में आचार्य जो है ब्राह्मण पुरोहित जो है उसको दक्षिणा दे करके वेद का अध्ययन जो वो प्रारंभ कराता था। अगला जो संस्कार है वो है केशांत संस्कार। 16वें वर्ष में ब्राह्मण का, 22वें वर्ष में क्षत्रिय का तथा 24वें वर्ष में जो है वैश्य का जो केशांत जो संस्कार है वह संपन्न करवाया जाना चाहिए, ऐसा मनु का मानना है। और इसे जो है गोदान संस्कार है वो भी कहते हैं। इस केशांत संस्कार में जो ब्रह्मचारी है उसकी दाढ़ी मूछों का जो तरुण होने का जो लक्षण है सर्वप्रथम किया जाता था, तथा नाई जो है उनको विभिन्न उपहार इत्यादि जो है वो भी दिए जाते थे। इस अवसर पर आचार्य को गाय का दान भी दिया जाता था और शमश्रुओं अर्थात तो दाढ़ी और जो मूछ है उन दाढ़ी मूछों जो है इनका किस प्रकार से जो है प्रथम बार जो है शोर करने का जो कारण है, इसे जो है केशांत तथा गौ का दान किए जाने के कारण जो है इसे गोदान संस्कार जो ये भी कहा जाता है। यह संस्कार प्रायः 16 वर्ष की अवस्था में संपन्न होता था। कुछ आचार्यों के अनुसार इस संस्कार के साथ ही ब्रह्मचर्य जो है उसकी समाप्ति हो जाती है, किंतु समावर्तन संस्कार ही निश्चित रूप से जो ब्रह्मचर्य है उसके जीवन का एक समाप्ति जो है उसका सूचक था। और ये संस्कार चूड़ाक्रम के समान ही होता था और भेद केवल इनके अंदर इतना ही था कि इसमें सिर के बालों के स्थान पे जो है दाढ़ी जो मूछ है
उनका शोर होता था, अर्थात चूड़ाक्रम के सम्मान ही इस संस्कार में भी दाढ़ी मूछे जो है, सिर के बाल और नख जल में फेंक दिए जाते थे। और इसके पश्चात ब्रह्मचारी द्वारा जो है आचार्य को जो है एक गोदान भी दी जाती थी और सबके अंत में जो है मौन व्रत का जो है पालन तथा 1 वर्ष पर्यंत जो है कठोर अनुशासित जो है जीवन जो है वह व्यतीत करता था। अगला संस्कार है समावर्तन, यानी जिसको हम एक तरह से यूं कह सकते हैं कि विद्या की समाप्ति कह सकते हैं। समावर्तन का अर्थ है कि गुरु गृह से विद्या अध्ययन समाप्त कर घर जो है लौटना। और इस प्रकार ये संस्कार जो है ब्रह्मचर्य जीवन की समाप्ति का जो है ब्रह्मचर्य जो जीवन है उसकी समाप्ति पर संपन्न होता था और स्नान इस संस्कार का एक महत्वपूर्ण जो है अंग होता था। अतः इसे स्नान संस्कार जो है वह भी जो है कहा जाता था। प्राचीन भारतीय जो ब्रह्मचर्य है उनको एक दीर्घ सूत्र अर्थात महायज्ञ मानते थे और जिस प्रकार यज्ञ करने के पश्चात यज्ञ करने वाले को स्नान या अवभृत करना जो है आवश्यकता, उसी प्रकार ब्रह्मचारी जो है उसको भी विद्या समाप्ति के बाद जो है स्नान आवश्यक करना पड़ता था। इस समय यह संस्कार विद्याध्ययन की समाप्ति पर ही संपन्न होता था, किंतु धीरे धीरे उपनयन संस्कार की जो है विद्यारंभ संबंधी महत्ता जो है वह लुप्त हो जाने पर यह संस्कार जो है कम बेसो करके या यूं कह सकते हैं न्यूनाधिक रूप से जो है एक शारीरिक संस्कार अथवा विवाह के लिए एक प्रकार की जो है अनुमति जो पत्र है वह स्वीकार किया जाने लगा, अर्थात समझा जाता था। और आजकल जो है अधिकांश रूप से उपनयन संस्कार जो है यानी विद्यारंभ जो है और समावर्तन जो है विद्या की समाप्ति जो है ये दोनों संस्कार जो है साथ साथ ही जो संपन्न किए जाने लगे। और ये इस प्रकार से ये जो संस्कार है ये 24 वर्ष की अवस्था जो है उसके अंदर किया जाता था। यानी इस अवसर के ऊपर आचार्य उसे जो है जीवन संबंधी जो है वो उपदेश भी दिया करते थे। और तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर जो है ये उपदेश जो है वो आता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय न मा प्रमद है आचार्यम पीर्यम धनम आहृते प्रजातंतुम मा व्यवक्षेतसी सत्यात न प्रमितव्यम धर्मात न प्रमदितव्यम कुशलान प्रमदितव्यम भृते न प्रमदितव्यम स्वाध्याय न प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम देव पितृकाभ्याम न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यानि अन्य वद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि तवयोपशानि नो इतराणि ये के च अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणः तेषां तोयासेन प्रसवसीतव्यं श्रद्धया देयं अश्रद्धया देयं स्त्रिया देयं हिया देयं भिया देयं समिदा देयं आदि। अर्थात सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में आलस्य मत बरतो, आचार्य को इच्छित जो धन है यानी जो दक्षिणा है वो दो, फिर गृहस्थ जो धर्म है उसका पालन करो, सत्य को मत छोड़ो, धर्म से मत हटो, श्रेष्ठ कर्मों से न डरो और ऐश्वर्य प्राप्ति में जो है जो प्रमाद है वह मत करो, शास्त्रों के पठन पाठन को जो है मत छोड़ो, देवताओं तथा पितर जो है उनके कर्मों से विरत जो है मत हो, माता और पिता जो है उनको देवता के सम्मान जो है वो समझो, स्वीकार करो, आचार्य अतिथि और देवता के तुल्य जो है सम्मान जो है प्रदान करो, दोष रहित कार्यों को जो है संपन्न करो, दूसरे जो कर्म है उनको नहीं, जो हमारे अच्छे आचरण है उन्हीं को तुम्हें करना चाहिए, दूसरे प्रकार के जो कार्य हैं उनको नहीं, अपनों से श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है उसको उच्च आसन दो, दान श्रद्धा पूर्वक अपनी स्थिति के अनुसार देना चाहिए, किंतु बिना श्रद्धा के न दे, दान देने में लज्जा या भय जो है नहीं करना चाहिए, जो दान दे वह विवेक बुद्धि से दे,
कर्तव्य निर्णय की संख्या उपस्थित होने पर पर एक तरह से यूं कह सकते हैं कि पराम सकुशल जो है एवं धर्म परायण ब्राह्मण जो है जिस प्रकार का आचरण करें उसे वैसा ही व्यवहार जो करना चाहिए। धन्यवाद।